श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो लड़के होते हैं, लड़कों को लड़कियों की वर्जिनिटी बहुत मायने रखती है। लेकिन क्या आपको पता है इस जो वर्जिनिटी है उसके मिथ्स क्या क्या है? आज भी कई लोग लड़की की शादी तक वर्जिन होना मतलब कुंवारापन न खोना बहुत ज़रूरी मानते हैं। यही कारण है कि वर्जिनिटी से जुड़े हुए बहुत से मिथक समाज में फैले हुए हैं। हमारे देश में सेक्स एजुकेशन तो ना के बराबर है। जो सीखना होता है वो लोग पोर्न फिल्में देखकर लगता है कि वो सीख जाएंगे। ज़्यादातर पोर्न साइट्स में एक कैटेगरी होती है वर्जिन। इस कैटेगरी में ऐसे पोर्न वीडियो दिखाते हैं जिनमें वर्जिन लड़कियों के साथ संभोग दिखाया जाता है। और इन सभी में एक बात कॉमन होती है, सभी में ये दिखाया जाता है कि संभोग के दौरान लड़की के वजाइना से खून निकलता है। इनका एक इनका बहुत बड़ा हाथ है लोगों के दिमाग में वर्जिनिटी से जुड़ी गलत धारणाओं बनाने का। लड़के ही नहीं, कई लड़कियां भी इन मिथकों को सही समझती है और बेवजह अपनी वर्जिनिटी को लेकर चिंतित रहती है। असल में कौमार्य क्या है? कौमार्य को किसी एक तरह से नहीं समझा जा सकता है। वर्जिन किसको समझा जाता है उसके ऊपर भी लोगों को अपनी अपनी सोच है। अधिकतर जब वर्जिन होने की बात आती है तो अक्सर महिलाओं के संदर्भ में की जाती है। पुरुषों की वर्जिनिटी को कई समाजों में उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि जिस लड़की ने कभी संभोग नहीं किया है वो वर्जिन होती है। अब जो मिथक इससे जुड़े हुए हैं, जो लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, हम उसके बारे में अब बात करते हैं। एक मिथ है कि जब हम किसी कुंवारी लड़की के साथ संभोग करते हैं तो खून निकलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिसर्च दिखाती है कि 90% लड़कियों को पहली बार संभोग करने के दौरान ब्लीडिंग नहीं होती है। पर अभी भी कई ऐसे मर्द हैं जो आनंद के खास पलों में एक दूसरे में खो जाने से ज़्यादा ज़रूरी ये समझते हैं कि चलिए हम ब्लड स्टेन ढूंढेंगे। अगर लड़की आपके पास सहज है और कामोत्तेजित है तो ज़रूरी नहीं है कि पहली दफ़ा संभोग में आपको दर्द होगा या ब्लड निकलेगा। अच्छा फोरप्ले इसकी संभावना न के बराबर कर देता है। वहीं अगर एक ऐसी लड़की के साथ आप सिर्फ जबरन संभोग करते हैं तो हो सकता है कि ब्लीडिंग हो। अभी जो हाइमेन है वो संभोग करने से ही टूटता है। टेम्पोन का इस्तेमाल, घुड़सवारी, साइकिलिंग, यहाँ तक कि योग की वजह से भी ये झिल्ली हट सकती है। ये भी हो सकता है कि लड़की की झिल्ली बेहद पतली हो या शायद जन्म के समय से ही न हो। हर लड़की का हाइमेन अलग होता है। कई बार हाइमेन संबंध बनाने के बाद भी रहता है। ये लचीला होता है। अभी हर वर्जिन लड़की का हाइमेन होता है। कई लड़कियों में जन्म से ये नहीं होता है। कई बार खेलकूद के दौरान ये बिना संभोग किए भी टूट जाता है, हट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके किसी के साथ शारीरिक संबंध रहे हैं। लड़की के शरीर की बनावट ये खोल सकती है कि उसके संभोग वाली जो लाइफ है उसका राज क्या है। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं, कई पढ़े लिखे लड़के भी लड़कियों के शरीर को देखकर जज करते हैं कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है या उसकी जो संभोग वाली लाइफ है कैसी है। कुछ कहते हैं कि जो लड़कियां संभोग कर चुकी होती हैं उनके पेट का निचला हिस्सा निकल आता है। ये भी कहा जाता है कि संभोग करने से लड़कियों के कूल्हे बड़े हो जाते हैं। ज़्यादा संभोग करने लड़कियों के स्तन ढीले हो जाते हैं। इस तरह के कई मिथक लड़कों के बीच प्रचलित है। असल में सभी चीज़ें जीन्स और लाइफ स्टाइल पर निर्भर करती है। संभोग करने पर शरीर में ऐसे कोई बदलाव नहीं आते हैं जिन्हें देखकर यह बताया जा सके कि कोई लड़की कुंवारी है या नहीं। अभी टू फिंगर टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि लड़की ने पहले कभी संभोग किया है या नहीं। किसी लड़की के हाइमन या योनि को देखकर कोई अनुभवी डॉक्टर तक यह नहीं बता सकता कि इस लड़की ने कभी संभोग किया है या नहीं। इसलिए वर्जिनिटी टेस्ट भरोसेमंद नहीं है। वर्जिनिटी का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है खुद उस लड़की से पूछना, वो जो जवाब दे उसे मानना। क्योंकि अगर वो ना चाहे तो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। अभी कुछ का कहना है कि लड़की का चाल ढाल और व्यवहार से हम बता देंगे कि वो
कुंवारी है या नहीं। कुछ दकियानुकीसिर तो ये भी कहते हैं कि पैर फैलाकर चलने वाली लड़कियां समझ लीजिए संभोग कर चुकी होती हैं। कुछ तो ये भी समझते हैं कि लड़कियां पहली बार संभोग करने पर रोती है, चिल्लाती नहीं है। वो जो वर्जन नहीं होती वो रोएगी, चिल्लाएगी नहीं। असल में यदि लड़की संभोग के दौरान कामोत्तेजित होती है तो ऐसा दर्द नहीं होता है कि वो चीखना शुरू कर दे। अभी वर्जिन लड़कियों के साथ संभोग ज्यादा आनंददायक होता है, ये भी एक मिथ है। वजाइना ऐसा अंग होता है कि लड़की के उत्तेजित होने पर फैलता है और समान स्थिति में वापस अपने आकार में आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुरुष का लिंग। इसलिए संभोग करने से उसके आकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। पर इस मिथक के चलते आज मार्केट में वजाइना टाइटिंग जेल जैसे बेतुके प्रोडक्ट आ चुके हैं। अभी ये भी लोग कहते हैं कि कई बार टूट चुके हाइमन को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। वैसे तो हाइमन का होना बिल्कुल गैर जरूरी है, पर फिर भी कुछ लोग की पिछड़ी सोच के कारण हाइमन प्लास्टी एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाने लगी है। इसमें हाइमन को दोबारा बना दिया जाता है और यह प्रक्रिया महंगी होने के साथ साथ दर्दनाक भी होती है। और अगर अब भी हमारी बात पल्ले नहीं पड़ी हो तो आपको एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। लड़कियों की वर्जिनिटी को आधुनिक युग में नारी की अग्नि परीक्षा माना जाना कई लड़कियों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। पहली रात का एक्साइटमेंट डर में बदल जाता है, क्योंकि उसके पति के दिल में उसकी इज्जत उसकी योनि से निकले हुए ब्रीडिंग पर निर्भर करती है। विकसित देशों में वर्जिनिटी महज मजाक बनकर रह गई है और हमारे यहाँ आज भी लोगों की जिंदगियां इसके चक्कर में बर्बाद हो रही है। अच्छी एजुकेशन इस स्थिति को बदल सकती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।